डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे सोल्व और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे और आप करेंगे उसे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। हमें दिया है क्वोथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं। एक द्रव का क्वोथनांक 350 केल्विन है। 2 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 100 ग्राम द्रव में मिलाने पर विलयन का क्वोथनांक बढ़कर 350.50 केल्विन हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। द्रव के लिए Kb का मान 2.50 केल्विन किलोग्राम पर मोल या मोल इनवर्स है। 2023 में 4 नंबर में यूपी बोर्ड में ये न्यूमेरिकल पूछा गया था। अब देखो क्वोथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं, ये हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसे देख सकते हैं। चलिए अब हम अपने न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। चलिए अब हम इसका कर रहे हैं सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से समझना। देखो जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं उसे उठाकर यहां पे लिखिए। देखो हमें दिया एक द्रव का क्वोथनांक 350 केल्विन है। तो ये जो द्रव है बच्चों, ये आपका विलायक है, सोलवेंट है। तो कैसे विलायक है, यहां पर ये शुद्ध विलायक है। तो शुद्ध विलायक का जो क्वोथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसे हम प्रदर्शित करते हैं T0B से या T0B, जैसा आप पढ़ना चाहो, बराबर है आपका 350 केल्विन। फिर आगे चलो, वो कहता है 2 ग्राम अवाष्पशील विलेय। तो ये जो है विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का भार है, विलेय की मात्रा है। तो विलेय के लिए बच्चों हम लिखेंगे W2 बराबर 2 ग्राम। सही, ये विलेय का भार हो गया। फिर 100 ग्राम द्रव में घोल रहे हो, तो ये क्या है, विलायक का भार। भाई ये विलेय है और ये क्या है, विलायक। इसको आप इसके अंदर घोल रहे हो, तो विलायक का भार W1 बराबर हो जाएगा 100 ग्राम। सही, स्मॉल w कैपिटल W से भी डिनोट कर सकते हो, या 1 और 2 से कर सकते हो। विलेय के लिए 2 और विलायक के लिए 1 हम लिखते हैं। आगे चलो, विलयन का क्वोथनांक बढ़कर इतना हो जाता है। किसका, विलयन का। तो बेटा विलयन के लिए लिखेंगे हम Tb। विलयन को प्रदर्शित करेंगे Tb से। कितना हो जाता है, 350.50 या 0 केल्विन भी बोल सकते हो। चलिए फिर कहता है कि विलेय का मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। मतलब हमें M2 को कैलकुलेट करना है। सही, उसके बाद कहता है कि द्रव के लिए Kb बोले तो मोलर उन्नयन स्थिरांक है। ये Kb इजिकल टू हमें दिया उसने 2.50 केल्विन किलोग्राम पर मोल, या मोल इनवर्स भी पढ़ सकते हो। अब देखो विलेय का मोलर द्रव्यमान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोलर मास, या अणु भार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोलिक्यूलर वेट, कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ब्लैक पेन से लिखना, डेल्टा टीबी। ये क्या है, क्वोथनांक का उन्नयन। क्या है, क्वोथनांक का उन्नयन, या हम इसे कह सकते हैं क्वोथनांक में उन्नयन, बराबर 1000 इंटू मोलर उन्नयन स्थिरांक इंटू विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान, विलेय की मात्रा, विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान इंटू विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान। ब्लैक पेन से लिखना और इस तरह से बॉक्स में बंद कर देना। अब आप कहोगे सर डेल्टा टीबी तो हमें पता नहीं। अभी देखिए, अभी से हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखो डेल्टा टीबी के लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था। ये भी ब्लैक पेन से लिखना जरा। डेल्टा टीबी इजिकल टू होता क्या है बच्चों, विलयन का क्वोथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वोथनांक। सही, और इसे ब्लैक पेन से लिखकर ऐसे बंद करता। देखो यहां पर थोड़ी जगह कम है, मैं यहां लिख रहा हूं, आप इसके नीचे लिखना। सही है, आप इसके नीचे लिखना, इतने में आ जाएगा। देखो भाई
डेल्टा टीवी बराबर, इसकी वैल्यू सर ये है 350.50 माइनस इसकी वैल्यू 350 घटने के बाद कितना आ जाएगा, डेल्टा टीवी आ जाएगा सर हमारा 0.50 केल्विन। सही है, तो इसे आप इसके नीचे लिखना, सही है, जगह कम थी मैंने ऊपर लिख दिया। चलिए अब आपको सब वैल्यू पता है, देखिए आपको ये कैलकुलेट करना है तो फिर ये पता होना चाहिए, सर पता है, ये पता होना चाहिए, सर पता है, ये भी पता होना चाहिए, देख लो, और W1 ये भी पता है, समझ गए। तो बेटा इस तरह के न्यूमेरिकल में आप एक बात और याद रखिए, देखो इसने यहां पर तो आपसे ये पूछ लिया है, हो सकता है आपसे इन फ्यूचर वो आपसे ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी फॉर्मूले आपके आ रहे हैं न्यूमेरिकल में, उन्हें आप एक अलग जगह लिखिए कॉपी में और उनका बार बार रिवीजन करो, समझ गए। फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद करो, सही है, फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद करो। यहां से आपसे ये पूछ लिया, अगली बार कुछ और पूछ सकता है इसी फॉर्मूले में से। चलिए वैल्यू रखो यहां पर डेल्टा टीबी की, तो 0.50 इज इक्वल टू 1000, केबी का 2. ये वैल्यू, और स्मॉल इसकी 2 ग्राम है, 2 ग्राम। ये हमें कैलकुलेट करना है। W1 सर 100 दे रखा है, देखो कुछ कम बढ़ती कर तो है इसे, ये चला गया, सही। M2 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो M2 इधर आ गया भाई, यहां 10 बचा है और यहां बचा है आपका ऐसे ऐसे और ऐसे। देखो भाई इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, जी सर, इस 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, सही है। 5 पंजे 25, 5 आ जाएगा, 5 धुनी 10 और 10 गुणा 10 कितना हो गया, 100। तो M2 बराबर आ गया बच्चों हमारा 100 ग्राम पर मोल। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 100 ग्राम पर मोल। चलिए अब इस न्यूमेरिकल को आप खुद से सोल्व करेंगे, कर लेंगे, सेम इसी की तरह है, एनसीईआरटी का है बच्चे ये। चलिए तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता की सेवा करते रहिएगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।